Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुपर 30 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारी स्थानीय स्वशासन की क्लास चल रही थी और स्थानीय स्वशासन के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था पंचायती राज। पंचायती राज के हम स्तर देख रहे थे और हमने देखा कि पंचायती राज जो है ग्रामीण स्वशासन जिसे हम पंचायती राज कहते हैं उसके सामान्यतः 3 स्तर होते हैं। हमने पंचायती राज के स्तर देखे, स्तर के बारे में बात की और हमने पाया कि पंचायती राज के सामान्यतः कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर हमने जिला परिषद पढ़ा और दूसरा स्तर हमने पंचायत समिति पढ़ लिया था। बात करें तीसरे स्तर की तो तीसरा स्तर जो है हमारा पंचायती राज का वह है ग्राम पंचायत। जिला परिषद हमारा हो चुका था, पंचायत समिति हो चुकी थी और तीसरा जो अंतिम स्तर है पंचायती राज का वह है ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत होती क्या है? तो देखो प्रत्येक गांव में क्या होता है, जो छोटे छोटे गांव होते हैं उन गांवों का समूह बनाकर क्या किया जाता है, वहां पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। अब ये गठन किस आधार पर होता है? तो देखें सर्वप्रथम बात करेंगे ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में कि ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे निम्न स्तर जो होता है स्थानीय स्वशासन का, जो सबसे निम्न स्तर है वह क्या होता है? पंचायती राज ग्राम पंचायत है ना। तो सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जब राजस्थान में जो है कुल कितनी ग्राम पंचायत है, तो राजस्थान में कुल 11,152 ग्राम पंचायत है। कितनी है? राजस्थान में कुल 11,152 ग्राम पंचायतें हैं। देखो हमने ग्राम पंचायत का गठन देखा कि सबसे निम्न स्तर पर इसका गठन किया जाता है, सबसे फर्स्ट बात। और दूसरी बात हमने देखी कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो वर्तमान में राजस्थान में 11,152 ग्राम पंचायतें मौजूद हैं। क्लियर? हम बात करेंगे इसके सदस्य संख्या की कि कितने व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं, इनकी सदस्य संख्या क्या होती है। तो जब 3,000 मतदाता होते हैं, कितने होते हैं? 3,000 मतदाता। 3,000 मतदाताओं पर क्या किया जाएगा? 9 वार्ड बनाए जाते हैं। ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए क्या किया जाता है? न्यूनतम 3,000 मतदाता होना आवश्यक होते हैं। कितने मतदाता? 3,000 मतदाता अगर होंगे, वोटर्स होंगे 3,000, तो 3,000 वोटर्स वाले एरिया को मिलाकर, उस क्षेत्र को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। अब छोटे छोटे गाँवों में क्या होता है कि 3,000 मतदाता होते नहीं, तो कुछ छोटे छोटे गाँवों का समूह कर देते हैं, है ना। एक छोटा गांव, एक गांव ले लिया कोई, फिर दूसरा गांव ले लिया, ऐसे तीसरा गांव ले लिया और उनके अगर कुल मिलाकर 3,000 अगर मतदाता जब हो जाते हैं तो वहां पर क्या की जाती है? ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्राम पंचायत का गठन। अब 3,000 मतदाता हो गए तो 3,000 मतदाताओं पर क्या किया जाता है? उस ग्राम पंचायत में कुल 9 वार्ड बनाए जाते हैं। कितने वार्ड बनाए जाते हैं? कुल 9। क्लियर? तो दैट मीन्स अगर किसी ग्राम पंचायत में 3,000 मतदाता है तो वहाँ की सदस्य संख्या कितनी होगी? तो वहाँ की जो सदस्य संख्या होगी इस ग्राम पंचायत की वो कितनी होगी? 9 होगी, क्योंकि प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति निर्वाचित होता है, प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति चुना जाता है। क्लियर? लेकिन यदि जनसंख्या 3,000 से अधिक हो तो 3,000 से अधिक होने पर कितना कि 1,000 अधिक हो, कितनी हो? 1,000, तो प्रत्येक 1,000 मतदाताओं पर क्या किया जाएगा? 2 अतिरिक्त वार्ड का गठन किया जाएगा। माना किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 3,000 थी तो वहाँ पर वार्ड कितने थे? पहले 9। अब जनसंख्या बढ़कर वहाँ हो गई माना 4,000, वहाँ जो मतदाता है उनकी संख्या कितनी हो गई? 4,000। तो क्या किया जाएगा कि पहले 9 वार्ड थे 3,000 पर, अब मतदाता हो गए 4,000 हो गए, तो वहाँ पर जो वार्ड है वो 1,000 मतदाता बढ़े तो 1,000 मतदाता पर 2 अतिरिक्त वार्ड जो है बना दिए जाते। तो अब जो वार्ड होंगे वो कितने होंगे कुल? अब कितने वार्ड होंगे? 9 + 2 11 वार्ड हो गए। कितने हो गए? 9 + 2। क्लियर? तो इस प्रकार हमने सदस्य संख्या देख ली, गठन देखा और गठन के मैंने कहा है आपको ध्यान रखें कि 3,000 मतदाताओं पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। जैसे ही 3,000 मतदाता हो जाएंगे वहाँ पर 9 वार्ड बना दिए जाएंगे और जब मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी तो 1,000 मतदाताओं पर 2 अतिरिक्त वार्ड का गठन किया जाता है। अब बात करेंगे निर्वाचन की कि ग्राम पंचायत जो है उनके सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो ग्राम पंचायत के सदस्य जो है वो 2 तरह से निर्वाचित होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसे होते हैं? एक तो होंगे प्रत्यक्ष और दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष। बात करेंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन की, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जब किन्हीं सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, अर्थात उनका जो वोट होगा वो वोट कौन देती है? सीधी जनता देती है। तो ऐसा निर्वाचन जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होता है? तो ग्राम पंचायत के जो वार्ड है उन वार्ड के जो सदस्य होते हैं, वार्ड के जो पंच होते हैं, उनका निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। इसके अतिरिक्त जो सरपंच होगा उस सरपंच का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। बात का ध्यान रखें, ग्राम पंचायत के जो वार्ड होते हैं, वार्ड पंच जो होंगे, प्रत्येक वार्ड के वार्ड पंच होंगे, उनका निर्वाचन तो जनता करेगी
और उसके साथ साथ जो सरपंच होते हैं उनका निर्वाचन भी किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिए सरपंच का निर्वाचन जनता द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर? क्योंकि अभी तक हमने जितने भी स्तर देखे, हमने जैसे ग्राम पंचायत देखी है ना, सॉरी पंचायत समिति देखी, तो वहाँ पर क्या था, पंचायत समिति में एक प्रधान था और एक उप प्रधान, और तो प्रधान और उप प्रधान का जो निर्वाचन था वो जनता द्वारा नहीं हुआ था, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत का एक अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो सरपंच होता है उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही होता है। बात करेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होता है, तो जो उप सरपंच है, उप सरपंच जो व्यक्ति बनेगा उसका निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उसका निर्वाचन सीधे जनता नहीं कर सकती। क्लियर? तो हमने देखा कि ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार होता है, और हमने यहाँ सीखा कि जो 3000 मतदाता होते हैं तो 3000 मतदाताओं पर ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाता है और उन पर 9 वार्ड बना दिए जाते हैं। क्लियर? आगे देखिए साहब, आगे बात करेंगे ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी, क्योंकि सरकारी अधिकारी ग्राम पंचायत में कौन होता है, तो सरकारी अधिकारी के रूप में ग्राम पंचायत में सरकारी सदस्य जो है वह ग्राम विकास अधिकारी होता है। कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी, जिसको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये जो ग्राम विकास अधिकारी है इसको पूर्व में ग्राम सचिव के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ग्राम सचिव से। तो ये जो ग्राम पंचायत होगी प्रत्येक गाँव की ग्राम पंचायत में एक ग्राम विकास अधिकारी होता है, जो कि क्या होगा? एक सरकारी सदस्य होगा। क्लियर? बात करेंगे पदाधिकारियों की, तो पदाधिकारियों में कौन होते हैं? एक तो सरपंच होता है ग्राम पंचायत में, और एक कौन होगा? उप सरपंच, है ना। पदाधिकारी में एक तो होता है सरपंच और एक होता है उप सरपंच। क्लियर? अब बात करते हैं आगे शपथ की, कि जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य है, ग्राम पंचायत में जो भी सदस्य है, सरपंच है चाहे उप सरपंच है या वार्ड पंच है, उनको शपथ कौन दिलवाता है? तो ग्राम पंचायत के सदस्यों को शपथ रिटर्निंग ऑफिसर अर्थात पीठासीन अधिकारी दिलाता है। कौन दिलाता है? रिटर्निंग ऑफिसर। जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वह अधिकारी क्या करते हैं? इनको शपथ दिलाते हैं। तो इस प्रकार हमने ग्राम पंचायत के गठन देखी, उनके सदस्यों की संख्या देखी, हमने सरकारी अधिकारी देखा, हमने पदाधिकारी देखा और उनके शपथ का प्रावधान देखा। शपथ के बाद बात करेंगे इनकी बैठक की, कि इनकी बैठक वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है। उनकी जो है बैठक होती है एक वर्ष में 24 बार। कितनी? जो ग्राम पंचायत होती है उनकी एक वर्ष में 24 बार बैठक होना आवश्यक है, अर्थात प्रत्येक माह में कितनी बैठक होनी चाहिए? प्रत्येक माह में न्यूनतम 2 बैठक होना आवश्यक होता है। किसके लिए? ग्राम पंचायत की। जब हमने पंचायत समिति देखी थी तो हमने देखा कि पंचायत समिति में एक वर्ष में 12 बार बैठक होती है, अर्थात प्रत्येक माह एक बैठक। लेकिन ग्राम पंचायत में एक माह में कितनी बैठक हो गई? 2 बैठक होना आवश्यक होता है। अब बात करेंगे बैठक के बाद त्याग पत्र की, कि ये त्याग पत्र किसको देते हैं? तो सरपंच और वार्ड पंच जो है अपना त्याग पत्र बीडीओ को देते हैं। किसको देते हैं? बीडीओ को। बीडीओ जो है वो कौन होता है? तो बीडीओ, जब हमने पंचायत समिति पढ़ी तो पंचायत समिति में एक सरकारी अधिकारी देखा होगा आपने, और पंचायत समिति में जो सरकारी अधिकारी है वो कौन होता है? बीडीओ होता है। खंड विकास अधिकारी किसके आते हैं जिसको? तो सरपंच और वार्ड पंच जो होंगे अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? बीडीओ को देते हैं, खंड विकास अधिकारी को देते हैं। तो अभी इस स्लाइड में हमने देखा सरकारी अधिकारी, अब पदाधिकारी, उनकी शपथ और उनके त्याग पत्रों के बारे में। अब बात करेंगे कि जो ग्राम पंचायत है उनका बजट कौन तैयार करता है। बजट तैयार करने के बाद किसको भेजा जाता है, और जब बजट भेज दिया जाएगा, पूरा प्रेषित हो जाएगा, उसके पश्चात उस बजट को पारित कौन करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्राम पंचायत का जो बजट होता है वह सरपंच तैयार करता है। कौन तैयार करता है? ग्राम पंचायत का बजट सरपंच तैयार करता है। देखिए ग्राम पंचायत सबसे अलग है, हमने पंचायत समिति पढ़ी तो उसका सरपंच उसका जो बजट है वो विकास अधिकारी तैयार कर रहा था, लेकिन ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का बजट जो है वो सरपंच तैयार करता है। जब बजट तैयार हो जाएगा तो सरपंच इस बजट को किसको दे देगा? बीडीओ को सौंप देता है। किसको सौंपता है? बीडीओ को, अर्थात पंचायत समिति का जो सरकारी अधिकारी है उनको अपना बजट है सौंप दिया जाता है। क्लियर? ग्राम पंचायत का जब बजट बीडीओ को मिल जाएगा तत्पश्चात इस बजट को पंचायत समिति द्वारा क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है पारित? अब पंचायत समिति। देखो ग्राम पंचायत का बजट तो पंचायत समिति पारित करती है, और पंचायत समिति का बजट जो है वो जिला परिषद पारित करती है, और जिला परिषद का बजट राज्य सरकार पारित करती है, जैसा कि मैंने आपको सारी इससे पहले जो क्लासें हुई उनमें बता दिया था। क्लियर? आगे बात करेंगे बजट के बाद। ये हमारी ग्राम पंचायत यहाँ पर पूरी हुई कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार बजट पारित होता है, किस प्रकार शपथ दिलाई जाती है, शपथ कौन दिलाता है, त्याग पत्र का प्रावधान क्या है, पदाधिकारी कौन होते हैं, सरकारी अधिकारी कौन होते हैं। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के बाद ग्राम सभा की, कि जो ग्राम पंचायत है उसमें ग्राम सभा क्या होती है। ये जो पंचायती राज है, ग्रामीण स्वशासन है, उसमें ग्राम सभा क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए ग्राम सभा का गठन किस प्रकार किया।
तो जो प्रत्येक ग्राम पंचायत होती है उस प्रत्येक ग्राम पंचायत की क्या होगी, एक ग्राम सभा होती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत की क्या होती है, एक ग्राम सभा होती है और इसके गठन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243A में किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत की क्या होगी, एक ग्राम सभा होगी। इसके गठन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243A में किया गया है और इसका गठन ग्राम पंचायत के स्तर पर किया जाता है। किस स्तर पर किया जाता है, ग्राम पंचायत के स्तर पर ही एक सभा का गठन किया जाता है। उस सभा को हम ग्राम सभा कहते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243A में किया गया। बात करेंगे कि जो ग्राम सभा है इसके सदस्य कौन होते हैं, अर्थात आप जो ग्राम सभा बना रहे हो उसके सदस्य कौन होंगे। तो जो आपकी ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत में जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो सारे वोटर्स इस ग्राम सभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। तो ध्यान रखें, उस ग्राम पंचायत समिति के ग्राम पंचायत के जो मतदाता है वह सारे मतदाता इस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं, इस ग्राम सभा के। ध्यान रखें, जो 18 साल से ऊपर हैं, जो जिनका वोटर, इसमें इलेक्शन कमीशन में क्या है कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अर्थात उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, जो वोट देने जाते हैं 18 साल से ऊपर सारे वयस्क व्यक्ति, वो सारे इस ग्राम सभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। क्लियर। तो जो ग्राम सभा होती है वो उसका स्तर पर जो गठन है वो एक ग्राम पंचायत के स्तर पर, किसके स्तर पर होता है, ग्राम पंचायत के। और उस ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता इसके क्या होंगे, सदस्य। अब बात करेंगे ग्राम सभा की बैठकों की, कि ग्राम सभा की बैठक किस प्रकार होती है। तो संविधान में कहा गया है कि 1 वर्ष में 2 बार बैठक होना आवश्यक है। जो ग्राम सभा होती है अर्थात जो गांव की बैठक होती है, सीधा कहने का मतलब क्या है, उस गांव की बैठक है ना। तो इस ग्राम सभा की बैठक जो है 1 वर्ष में 2 बार होना आवश्यक होता है। लेकिन राजस्थान में जो है, क्योंकि पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है, तो इसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो राजस्थान में ग्राम सभा की बैठकों का प्रावधान 1 वर्ष में 4 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है, कि राजस्थान में कहा गया है कि 1 वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए, 4 बार होनी चाहिए। अभी 4 बार कब होती है, तो पहली बैठक होती है 1 मई को, और उस दिन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। दूसरी बैठक होती है 15 अगस्त को। तीसरी बैठक की बात करें तो 2 अक्टूबर, जिसको हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। और चौथी बैठक इसकी 26 जनवरी के दिन होना आवश्यक होता है। अर्थात ग्राम सभा की कुल 1 वर्ष में 4 बैठक होती है राजस्थान में, जबकि केंद्र में प्रावधान किया गया है कितनी बैठकों का, 2 बैठक होना आवश्यक होता है। अभी 4 बैठक कब कब होती है, तो पहली बैठक मैंने आपको बताई 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर, दूसरी बैठक 15 अगस्त के दिन, तीसरी बैठक 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, और चौथी बैठक 26 जनवरी के दिन। क्लियर। अभी जो ग्राम सभा की बैठक होगी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, इसके चेयरमैन कौन होंगे। तो गांव का जो सरपंच होता है वह सरपंच इस ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। लेकिन यदि सरपंच अनुपस्थित हो तो सरपंच की अनुपस्थिति में जो उप सरपंच होगा वह उप सरपंच भी क्या कर सकता है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है। क्लियर। आगे बात करते हैं ग्राम पंचायत की बैठक के बाद इस बैठक के लिए घनपूर्ति कितनी होनी आवश्यक है। और घनपूर्ति का मतलब सीधा वही है कि किसी एक बैठक के लिए कितने व्यक्ति न्यूनतम होना आवश्यक होता है, उसको कहा जाता है घनपूर्ति। तो ग्राम सभा की बैठकों में जो घनपूर्ति होती है वह है कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य। अर्थात ग्राम सभा में जितने कुल पंजीकृत मतदाता है उन पंजीकृत मतदाताओं की संख्या का 1/10 सदस्य जो है उस ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित होना आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा ग्राम सभा की बैठक कब होती है, उसका बैठक का क्या प्रावधान किया गया है, उस बैठक के लिए घनपूर्ति क्या होती है और बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैठक के बाद इस ग्राम सभा की जो होती है इसके क्या कार्य होते हैं, ये किस लिए होती है, इसका गठन क्यों किया जाता है, इसके क्या क्या कार्य है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इसकी। तो कार्यों में बात करें सबसे पहली कि संपूर्ण ग्राम पंचायत के विकास हेतु विकास योजना का प्रारूप तैयार करना। ग्राम सभा जो है, जैसा कि हमने पढ़ा, हमारा टॉपिक क्या है, स्थानीय स्वशासन। अर्थात स्थानीय स्तर की जनता को हमें क्या करना है, साथ लेकर चलना है और उनके अनुसार वहाँ पर क्या करना है, शासन चलाना। तो अब स्थानीय स्तर की जनता जो है गाँवों में कौन होती है, वहाँ के गाँव के जो मतदाता होंगे वो, तो उनको साथ लेकर हम क्या करेंगे, ग्राम सभा का गठन करेंगे। और जब ग्राम सभा का गठन हो गया तो हम क्या करेंगे कि उस गांव के विकास करना है, तो उस गांव के लिए विकास के लिए हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। तो ये गांव के विकास के लिए योजना बनाने का कार्य जो है वो कौन करती है, ग्राम सभा करती है। इस प्रकार हमने ग्राम सभा के कार्य देखे। बात करते हैं ये ग्राम सभा का प्रारंभ कब हुआ। तो राजस्थान में ग्राम सभा की शुरुआत 26 जनवरी 1999 को हुई। कब हुई थी राजस्थान में ग्राम सभा की शुरुआत, 26 जनवरी 1999 से की गई। और कहाँ हुई, तो जयपुर जिले की एक मुहाना ग्राम पंचायत है। कौन सी, मुहाना। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राम सभा का जो प्रारंभ है राजस्थान में 26 जनवरी 1999 से किया गया। जयपुर जिले की मुहाना ग्राम पंचायत से इसका प्रारंभ किया गया। अब ग्राम सभा के बाद बात करेंगे जिला आयोजन समिति की। किसकी, जिला आयोजना समिति की, कि जिला आयोजना समिति क्या होती है।
तो देखो, जिस प्रकार गांवों में गांव सभा होती है उसी प्रकार जिला के स्तर पर, एक जिले के स्तर पर जिला आयोजना समिति होती है। इसका गठन किस प्रकार होता है? तो जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला आयोजना समिति का गठन किया जाता है। अर्थात इसका जो अध्यक्ष होगा जिला आयोजना समिति का, वो कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। क्लियर? फर्स्ट बात तो हमने देखी इसके गठन की। अब बात करेंगे इसके गठन का उल्लेख किया गया है क्या संविधान में? तो हाँ, इसके जो संविधान में है, संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में, कौन से अनुच्छेद में? 243 ZD में इसका ग्राम जिला योजना समिति का उल्लेख किया गया। बात करते हैं जिला आयोजना समिति जो है उसके कार्य क्या होते हैं। जिस प्रकार ग्राम सभा का कार्य था कि गांव के विकास के लिए कार्य करना, है ना, गांव के विकास के लिए योजना बनाना, उसी तरह जिला आयोजना समिति का कार्य होता है कि संपूर्ण जिले के विकास हेतु विकास योजना का प्रारूप तैयार करना। क्या होता है इसका कार्य? संपूर्ण जिले के विकास हेतु विकास योजना का प्रारूप बनाना, अर्थात योजना बनाना का जिले का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। अब आगे बात करेंगे इनके सदस्य संख्या की, कि जो जिला आयोजना समिति बनाई आपने उसके सदस्य कौन कौन होते हैं। क्लियर? देखिए, सदस्य संख्या में, इसकी सदस्य संख्या का संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि इसके सदस्य कितने होंगे, लेकिन इसके 4/5 सदस्य स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में से चुने जाते हैं। अर्थात जो जिला आयोजना जो समिति है उसके 4/5 सदस्यों का, अर्थात जो जितने भी मेंबर होंगे, इसका मेंबर की संख्या तो फिक्स की गई नहीं है, लेकिन आप जितने भी मेंबर बना रहे हैं उनमें से 4/5 सदस्य जो है या तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, इन तीनों से मिलाकर होते हैं। क्लियर? देखें इसमें कि राजस्थान में जिला आयोजना सदस्यों की संख्या जो है, ये जिला आयोजना जो समिति बना रहे हैं इसके सदस्यों की संख्या 25 है। कितनी है? तो 25। अब 25 में से 4/5 सदस्य कहाँ से होने चाहिए? स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में से। अब 4/5 सदस्यों की बात करें तो 25 का 4/5 कितना होता है ना? तो 25 को 4/5 से गुणा कर दो तो कितने हो गए? 20 सदस्य। कितने? 20 सदस्य जो है वो स्थानीय स्वशासन की इकाई से होने चाहिए। देखिए, इसमें 20 सदस्यों का निर्वाचन ग्रामीण व शहरी स्थानीय स्वशासन की इकाई से किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 4/5 सदस्य जो होंगे वह स्थानीय स्वशासन की इकाई से होंगे, और 4/5 कितने हो गए? तो 20 सदस्य। क्लियर? अब इनमें क्या होता है? 3 सदस्य तो होते हैं पदेन। 20 तो क्या हो गए? स्थानीय स्वशासन की इकाइयों से ले लिए हमने। अब टोटल होते कितने राजस्थान में? 25। तो इन 20 तो हो गए। क्लियर? बात करते हैं आगे की 5 की, तो उन 5 में से 3 सदस्य तो इसके क्या होंगे? पदेन सदस्य होते हैं। और पदेन सदस्य में सबसे पहला आता है एक तो जिला कलेक्टर। सबसे पहली बात कि पदेन का सदस्य होता कौन है? पदेन सदस्य वो होते हैं जो उस समिति के या उस सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वही होते हैं पदेन सदस्य। और पदेन सदस्यों में सबसे पहला नाम आता है एक तो जिला कलेक्टर होगा, और दूसरा होता है वो जिला परिषद होती है उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन होगा? जिला का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और तीसरा होगा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये जो 3 व्यक्ति है वो इसके क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। और बचे शेष 2, तो शेष 2 सदस्य राज्य सरकार द्वारा जिले के विधायकों एवं सांसदों में से मनोनीत किए जाते हैं। अर्थात जिले के जो विधायक और सांसद होंगे उनमें से ही किन्हीं 2 व्यक्तियों को क्या किया जाएगा? इस समिति का सदस्य बनाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ग्राम सभा क्या होती है, और उसके बाद हमने देखा जिला आयोजना समिति क्या होती है, इनके कार्य क्या होते हैं। अब बात करेंगे ये जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, इनके स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयाँ हैं, पंचायती राज से संबंधित जो इकाइयाँ हैं, उनके प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में कि इनकी ट्रेनिंग कहाँ मिलती है, इनकी स्थापना कहाँ की गई है, कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं। तो सबसे पहली बात करें ग्राम सेवक प्रशिक्षण संस्थान, अर्थात जो ग्राम सेवक होते हैं उनको ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो ग्राम सेवक प्रशिक्षण संस्थान है हमारा मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। दूसरा है पंचायत प्रशिक्षण संस्थान। पंचायत प्रशिक्षण संस्थान जो है आपका वह पहला तो है अजमेर में और दूसरा है डूंगरपुर। पंचायत प्रशिक्षण संस्थान 2 है राजस्थान में, पहला है अजमेर में और दूसरा डूंगरपुर। तीसरा है इंदिरा गांधी पंचायत प्रशिक्षण संस्थान। ये 3 संस्थान हैं, पहला ग्राम सेवक प्रशिक्षण संस्थान, दूसरा पंचायत प्रशिक्षण संस्थान और तीसरा इंदिरा गांधी पंचायत प्रशिक्षण संस्थान। और ये है आपका वर्तमान में जयपुर नगर में। कहाँ पर है? जयपुर में। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर पंचायती राज के जो 3 स्तर है वो पूरे कर दिए। इससे पहले वाली क्लास में हमने जिला परिषद देखा, हमने पंचायत समिति पढ़ी, और आज की क्लास में हमने ग्राम पंचायत पूरा कर लिया। ग्राम पंचायत के साथ साथ हमने ग्राम सभा पढ़ी और उसके साथ साथ हमने जिला आयोजना समिति भी देख ली। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।